नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे और आज का रीडिंग का टॉपिक है कुछ घंटों पहले वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे और आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है आपको लेकर, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं और कुछ घंटों पहले वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे, ये हम देखेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए, उनके साथ बिताया हुआ अच्छा पल, अच्छा अच्छा टाइम, अच्छी मेमोरी को याद कीजिए जो आपने उनके साथ अच्छा वक्त बिताया है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। कुछ घंटों पहले आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे और लास्ट में वो आज आपको क्या लव मैसेजेस देना चाहते हैं वो भी हम देखेंगे। वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, कुछ घंटों पहले वो क्या सोच रहे थे, क्या वो आपको मैसेज देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं वो आपको। पास आना चाहते हैं आपके। हो सकता है आप दोनों में दूरियां हैं, या तो आपने दूरी बनाकर रखी है या तो आपने दूरी मेंटेन की है या तो आपने डिस्टेंस बनाया है। जो भी हो, लेकिन आप दोनों में दूरियां है तो आपके पास आना चाहते हैं और आप दोनों में जो दूरियां है उनको ख़त्म करना चाहते हैं, दूरियों को मिटाना चाहते हैं। आपके पार्टनर याद बहुत कर रहे हैं, बहुत ही मिस कर रहे हैं और वो आपसे कहना चाहते हैं कि अगर उनकी वजह से अगर आपको हर्ट हुआ हो, आपका दिल दुखा हो, तो वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपको सॉरी बोलना चाहते हैं। भले ही उन्होंने अपने ईगो की वजह से या तो एटीट्यूड की वजह से, किसी भी रीज़न की वजह से उन्होंने अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं की है, लेकिन फिर भी वो अंदर से उनको अपनी गलती का उनको रियलाइजेशन हो रहा है। तो वो आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ही आपको याद कर रहे हैं और अगर उनकी वजह से अगर आपको हर्ट हुआ हो, आपका दिल दुखा हो, तो वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपको सॉरी बोलना चाहते हैं अगर उनकी वजह से आपको किसी भी तरह का हर्ट हुआ हो तो। एक मिनट गाइस, कैंडल का धुआं जो है वो बहुत ही सीधा मेरे ऊपर ही आ रहा है। ओके, अब ठीक है। तो अगर आप दोनों में कुछ कहा सुनी हुई है, कुछ नोक-झोंक हुई है या तो किसी भी रीज़न की वजह से आप दोनों में दूरियाँ आई है, तो वो उनको सॉर्ट आउट करना चाहते हैं और सब कुछ पास्ट में जो भी आप दोनों में हुआ है उनको भूलकर एक नई शुरुआत वो आपके साथ करना चाहते हैं। अगर आप दोनों पहले मिले थे, फिर आप दोनों में डिस्टेंस आ गया है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, जो भी है, लेकिन आप दोनों में गैप आ गया है, दूरियाँ आ गई है, तो वो अब वो दूरी ख़त्म करके आपके पास आना चाहते हैं और एक नई शुरुआत वो आपके साथ करना चाहते हैं। और अगर उन्होंने अब तक आपका जो रिलेशनशिप है वो ऐसे ही फ्रेंड जोन में ही है, आगे नहीं बढ़ा है, तो वो अब कुछ एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, आपके पास आना चाहते हैं, कुछ आपको बताना चाहते हैं, कुछ इस रिलेशनशिप में थोड़ा मूवमेंट चाहते हैं। तो ये सारी बातें उनके मन में चल रही है। उन्होंने आपसे दूर रहकर ये देख लिया कि आपके बिना वो जी तो सकते हैं लेकिन खुश नहीं रह सकते। आपके बिना उनको अपनी लाइफ में सब कुछ ही वो अपनी लाइफ में सेटल है, सब कुछ ही है उनके पास, वैसे उनको किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन आपके बिना वो ज़िंदा तो रह सकते हैं लेकिन वो खुश नहीं रह पाएंगे। ये उनको ये कुछ दिनों पहले उनको ये रियलाइज़ हुआ कि अगर आप हो तो जैसे कि ज़िंदगी में रौनक है, ज़िंदगी में एक चमक है, एक स्पार्क है, एक एनर्जी है, आपकी प्रेजेंस से उनकी लाइफ में एक एनर्जी है। वैसे तो जीने के लिए सब लोग जीते हैं, पशु पंखी, एनिमल्स, सब लोग जीते ही है, सब लोग इंसान खाते हैं, पीते हैं,
सांस लेते हैं, अपना काम करते हैं और रात को सो जाते हैं। वैसे तो सब लोग अपनी अपनी लाइफ में देखें तो सबके पास सब कुछ ही है और सब सब लोग अपनी लाइफ में खुश ही है। तो आपके पार्टनर भी ये सोचते हैं कि वैसे देखें तो उनकी लाइफ में कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी एक कमी उनको महसूस होती है, आपकी कमी उनको खलती है। आपका होना उनके लिए ऐसा है कि जैसे अ, खाने में जैसे कि नमक होता है। वैसे तो वो बहुत ही छोटी बात है, लेकिन फिर भी उनके बिना सब फीका-फीका सा लगता है। तो वैसे ही वो आपके बिना उनको लगता है कि लाइफ में कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ आपके बिना जैसे कि कुछ मिसिंग है, कुछ लाइफ में कुछ कमी सी है, खालीपन सा है, ऐसा वो फ़ील कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, या तो ऐसा भी नहीं है कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन दोनों के पास है, ऑप्शन सबके पास होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई किसी के बिना मर नहीं जाता है, कोई किसी के बिना किसी की लाइफ यहाँ पर रुकती नहीं है। किसी के भी बिना अगर कोई आपकी लाइफ में आता है और चला जाता है, तो किसी के भी बिना आपकी लाइफ कभी रुकती नहीं है। और सबकी लाइफ में सबके पास ऑप्शंस होते ही है। ऐसा भी नहीं है कि अगर वो आपकी लाइफ में नहीं रहेंगे तो आपकी लाइफ बिल्कुल आपकी लाइफ में फिर कोई और आएगा ही नहीं, ऐसा भी नहीं होता है। किसी के जाने से कभी ज़िंदगी कभी रुकती नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि उनको आपसे अच्छा कोई मिला नहीं है, या तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसी वजह से वो आपको याद कर रहे हैं। ऐसा कोई नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं है, लेकिन वो आपको ही पसंद करते हैं, वो आपको ही चाहते हैं। वो आपके बिना आपके बदले में दूसरा कोई ऑप्शन नहीं चाहते हैं कि ठीक है चलो ये नहीं मिला तो वो ले लेते हैं। अगर हम शॉपिंग करने गए तो हमें ब्लैक कलर पसंद आया तो ठीक है, ब्लैक कलर नहीं मिला तो वाइट कलर का सूट ले लेते हैं। तो उन्होंने कभी आपको ऑप्शन में नहीं रखा है कि अगर आप मिलते हो तो ठीक है, अगर नहीं मिलते हो तो कोई ऑप्शन ट्राई कर लेते हैं। तो लाइफ में सबके पास ऑप्शन तो है, लेकिन उन्होंने कभी आपके बदले में किसी और को चूज़ करना कभी उन्होंने ये सोचा ही नहीं है। वो हमेशा ही उन्होंने ये सोचा है कि आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। आपकी जो जगह है उनके दिल में, वो जगह और कोई ले नहीं सकता, और वो किसी को आपकी जगह देना भी नहीं चाहते हैं। वो उनको आपके सिवा और किसी में इंटरेस्ट भी नहीं है, और वो किसी और में इंटरेस्ट लेना भी नहीं चाहते हैं। हो सकता है उनके पास ऑप्शन हो, या तो कोई और पर्सन उनमें इंटरेस्टेड हो, उनको लाइक करते हो, ये हो सकता है, लेकिन वो किसी में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। उनको कि आपके सिवा और किसी में इंटरेस्ट नहीं है। हो सकता है आपसे भी बेहतर, आपसे भी ज़्यादा सुंदर, ज़्यादा हैंडसम उनकी लाइफ में ऑप्शन हो, लेकिन उनका दिल जो है वो आप पर ही आ गया है। उनका दिल जो है वो आपको ही पसंद करता है। तो फिर वो सोचते हैं कि फिर वो किसी और के सामने क्यों देखे, जब उनका दिल ही नहीं मान रहा है, जब उनका दिल ही आपसे नहीं हट रहा है, तो फिर वो और किसी चीज़ के बारे में क्यों सोचे। उनको सोचना ही नहीं है, और वो अपनी लाइफ से बहुत ही खुश है। चाहे आप उनके पास रहो, दूर रहो, लेकिन जैसे भी, लेकिन वो बस आपकी यादों में, आप में ही खोए रहना पसंद करते हैं। उनको और किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। तो आपकी क्या वैल्यू है, आपकी क्या उनकी लाइफ में वैल्यू है, ये उनको अब समझ में आ गया है। हो सकता है जब आप लोग मिले थे तब एक दूसरे आप दोनों एटीट्यूड में, ईगो में, या तो थोड़ा आप बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे को ऐसा समझ रहे थे कि हाँ ठीक है, हमें तो आपसे भी ज़्यादा ऑप्शन मिल जाएंगे, या तो आपने ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया था कि हाँ ठीक है अभी अट्रैक्शन है, कुछ टाइम के बाद भूल जाएंगे, आपने ऐसा सोचा था। लेकिन बाजी जो है वो बिल्कुल उल्टी ही पड़ गई। आपने जैसा सोचा था कि हाँ ठीक है ये तो वैसे ही अट्रैक्शन है, कुछ दिनों के बाद हम भूल जाएंगे, वो अपने रास्ते हम अपने रास्ते, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जैसे ही आप दोनों में थोड़ी दूरियां आई, जैसे ही आप दोनों एक दूसरे से थोड़ा दूर हुए, वैसे ही आपको उनकी याद आने लगी, उनकी कमी खलने लगी, उनकी क्या अहमियत है वो आपको समझ में आने लगा। और आप दोनों में जब दूरियां आई, उनके बाद ही आपको उनकी क्या वैल्यू है, उनकी कितनी इम्पोर्टेंस है आपकी लाइफ में, वो आपको समझ में आया। पहले आप इतना सीरियस नहीं ले रहे थे इस रिलेशनशिप को। तो अब दोनों में जो दूरियां आई, उसके बाद ही आपने इस रिलेशनशिप को सीरियस लेना स्टार्ट किया। आपको ये समझ में आ गया कि ये सिर्फ
टाइम पास वाला या तो ऐसे ही सिर्फ हल्का फुल्का ये रिलेशनशिप नहीं है। आपके लिए, आप उनके लिए क्या हो, ये उनको ये महसूस हो गया है कि आप उनके लिए कितने स्पेशल हो, कितने खास हो। आपके बिना जैसे कि लाइफ में कुछ है ही नहीं, बस वो ऐसे ही सांसें ले रहे हैं, लेकिन लाइफ में जैसे कि कोई रौनक ही नहीं है, कोई खुशी ही नहीं है, ऐसा वो आपके लिए फील कर रहे हैं। तो उनको अब आपकी वैल्यू समझ में आ गई है। अब तक वो आपको इतना सीरियसली नहीं ले रहे थे या तो आपको हल्के में ले रहे थे, लेकिन अब उनको ये एहसास हुआ है कि आप उनके लिए कितने खास हो, आप उनके लिए कितने स्पेशल हो। आप जैसा उनको लाइफ में और कोई मिल ही नहीं सकता है। आप दोनों की जो केमिस्ट्री है, आप दोनों का जो बॉन्डिंग है, एक दूसरे के लिए आप दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग है, ऐसा परफेक्ट मैचिंग उनको और कहीं नहीं मिल सकता है। ऑप्शंस तो मिल जाते हैं, लेकिन परफेक्ट एक दूसरे के साथ केमिस्ट्री बिठाना, एक दूसरे के साथ अपने थॉट शेयर कर सके, अपने ख़यालात शेयर करें, अपनी बातें शेयर कर सके, दोनों ही एक दूसरे के लिए सेम फील कर रहे हो, एक दूसरे के लिए सेम फीलिंग हो, जो आप फील कर रहे हो वैसा ही वो फील कर रहे हैं। ऐसा पार्टनर मिलना मुश्किल है। वैसे मिल तो सबको जाते हैं, लेकिन जो आपके साथ परफेक्ट हो, जो आपकी सोच के साथ, आपके ख्यालों के साथ जो मिल सके, ऐसा पार्टनर मिलना थोड़ा मुश्किल है। तो आपको लेकर काफ़ी सीरियस है, काफ़ी प्यार करते हैं और उन्होंने जो इस रिलेशनशिप में आने से पहले स्टार्टिंग में जो उन्होंने गलतियाँ की थी, जो उन्होंने सिलीनेस दिखाई थी, बहुत ही बचपना दिखाया था, या तो जो भी उन्होंने मिस्टेक्स की थी, तो वो अब उनकी लाइफ में एक वो अब चेंज हो गए हैं। अब उनके जो सोचने का नज़रिया है, आपको लेकर उनका जो सोचने का नज़रिया है, वो बिल्कुल अब चेंज हो गया है। वो अब पहले जैसे नहीं रहे, वो बहुत ही चेंज हो गए हैं। अब पहले से ज़्यादा वो आपको प्यार करने लगे हैं, पहले से ज़्यादा आपकी बातों को सीरियस लेने लगे हैं, आपको ज़्यादा वो सोचने लगे हैं। तो वो आपको बहुत ही प्यार करते हैं और आपके लिए वो स्पेशल, आप उनके लिए कितने स्पेशल हो, वो ये आपको बताना चाहते हैं। तो कुछ घंटों पहले वो आपको बहुत ही याद कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे थे, और वो अब इस रिलेशनशिप को खोना नहीं चाहते हैं। वो अब ये सोचते हैं कि अब चाहे जो भी हो, लेकिन अब वो इस रिश्ते को बचाना चाहते, इस रिश्ते को वो अब लाइटली नहीं लेना चाहते। अब वो कैसे भी करके इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं और आपके साथ एक सॉलिड रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। जो भी गलतियाँ की उनको साइड में करके अब एक नया रिश्ता, एक नए सिरे से वो शुरुआत करना चाहते हैं और पहले से ज़्यादा और ज़्यादा बॉन्डिंग और ज़्यादा प्यार वो आपके लिए फील कर रहे हैं, जैसे कि उनका एक नया ही अवतार हुआ हो। हो सकता है आप दोनों में स्टार्टिंग में बहुत ही लड़ाई झगड़ा हुआ हो, सेपरेशन हुआ हो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हुई हो, या तो आप ऑन एंड ऑफ आपकी सिचुएशन रही थी, या तो कैसे भी करके, लेकिन आपका रिश्ता ठीक से चल नहीं रहा था। तो अब वो ये सारी चीज़ों से उनको ये लेसन मिला है कि ये सारी चीज़ें करने से सिवाय तकलीफ के और कुछ मिलने वाला नहीं है। आप अपना ईगो दिखाओगे, वो अपना ईगो दिखाएंगे, आप उनको कॉल मैसेज नहीं करोगे, वो भी आपको कॉल मैसेज नहीं करेंगे। तो इनसे सिवाय दिल को तकलीफ देने के सिवा और इससे कुछ और मिलने वाला नहीं है। तो उनको अब ये समझ में आ गया है कि ये फालतू की चीज़ों को अब साइड में रख देते हैं। ईगो को, एटीट्यूड को बीच में लाने से सिवाय दिल को तकलीफ देने के सिवाय और इनसे कुछ मिलने वाला नहीं है। जब प्यार करते ही है तो फिर झूठा एटीट्यूड दिखाने का क्या फ़ायदा है। तो बहुत ही आपके लिए अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर मुझे दिख रही है। जो भी गिले शिकवे थे उनको वो अब सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, जो भी गलतियाँ, मिस्टेक्स की उनको दूर करना चाहते हैं। तो काफ़ी पॉजिटिव सोच रहे हैं, बहुत ही अच्छा सोच रहे हैं और इस रिलेशनशिप को और एक मौका देना चाहते हैं वो।
फिर से वो एक बार आपके नज़दीक आना चाहते हैं, फिर से एक बार वो आपके पास आना चाहते हैं और फिर से आप दोनों ने एक दूसरे के साथ जो अच्छा वक्त एक दूसरे के साथ बिताया है, वो लम्हा, वो वक्त वो फिर से वापस लेके आना चाहते हैं और एक नए सिरे से वो आपके साथ शुरुआत करना चाहते हैं। गलतियाँ तो हर रिलेशनशिप में होती ही है, क्योंकि हम इंसान हैं, सबसे गलतियाँ हो जाती है। कभी गुस्सा, कभी ईगो, एटीट्यूड, कभी और कोई रीज़न हो सकता है, कभी फैमिली रीज़न हो सकती है, फैमिली को पसंद नहीं आता है, या तो करियर हो सकता है, अपना जॉब, काम, उसकी वजह से भी दूरियाँ आ जाती है। बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, लेकिन इतने सारे रीज़न्स के बावजूद भी आपको ये समझना होगा कि आपका दिल क्या चाहता है, आपको किस चीज़ में खुशी मिलती है। तो दूर जाने के 100 बहाने होते हैं, लेकिन पास आने का एक भी बहाना हो तो ज़िंदगी जो है वो काफ़ी पॉजिटिव बन जाती है। तो अब वो उनका दिल जो चाहता है बस वो वही करना चाहते हैं, क्योंकि जो सच्ची खुशी है वो अपने दिल को खुश रखने में ही है। झूठा एटीट्यूड, ईगो, या तो चेहरे पर झूठा मास्क लगाने से, या तो झूठी स्माइल दिखाने से, या तो लोगों के सामने ऐसा दिखाने से कि हाँ हम तो बहुत ही खुश है, आई एम हैप्पी, हम तो बहुत ही ये है वो है, ये सब झूठी खुशी दिखाने से आप लोगों को तो खुश कर दोगे, लेकिन अपने दिल का क्या? आपका दिल जो खुश नहीं है, आपका दिल जो अंदर से दुखी है, सैड है, उनका क्या? उनको कौन खुश करेगा? तो अब उन्होंने सोच लिया है कि अब लोगों को खुश नहीं करना है, अब उनको सिर्फ अपने दिल को ही खुश रखना है। वो सिर्फ अब अपने दिल की बात सुनेंगे, अपने दिल की फीलिंग्स को, अपने दिल की आवाज़ को वो सुनेंगे। अब तक वो अपने दिल की बात को वो नज़रअंदाज कर रहे थे कि हाँ प्यार तो है, लेकिन फिर काम भी तो देखना है, फैमिली को भी तो देखना है, ये भी तो देखना है, वो भी तो देखना है। तो ऐसे करके वो आपको साइड में उन्होंने कर दिया था। लेकिन अब वो उनको ये समझ में आ गया है कि अब वो जो भी करेंगे वो अपने दिल को खुश करने के लिए, अपने दिल की खुशी के लिए वो अब सब कुछ करेंगे, क्योंकि लोगों को खुश करने से उनको बदले में सिर्फ दुख और तकलीफ के और कुछ मिला नहीं है। तो अब वो अपने दिल की बात सुनना चाहते हैं, तो वो आपको ये कहना चाहते हैं। तो अब देखते हैं कि वो आपको आज क्या लव मैसेज देना चाहते हैं। आपके पार्टनर आज आपको क्या लव मैसेजेस देना चाहते हैं। आई नीड विटामिन यू। आपके पार्टनर को सिर्फ और सिर्फ आपकी ही ज़रूरत है, उनको और कोई विटामिन की ज़रूरत नहीं है, ना ही तो उनको विटामिन एम की ज़रूरत है, यानी कि मनी की ज़रूरत है, ना ही तो उनको और कोई चीज़ की ज़रूरत है, उनको सिर्फ और सिर्फ आपकी ही ज़रूरत है। यू आर एवरी रीज़न, होप, ड्रीम आई एवर हैड। उनकी खुशी, उनके सपने, जो भी उनकी ड्रीम्स है, उनकी डिज़ायर है, उनकी वजह जो है वो आप हो। उनका खुश रहने का, उनके सपने, उनकी डिज़ायर, हर एक चीज़ का जो रीज़न है वो आप हो। आप ही से ही सब कुछ है, आप ही से ही सब कुछ स्टार्ट होता है, ऐसा वो आपके लिए सोच रहे हैं। यू आर द बेस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ। आप उनकी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन, सबसे हसीन पार्ट हो। सबसे कीमती, सबसे खुशियाँ देने वाला अगर कोई पार्ट है तो वो आप हो। जस्ट सीइंग योर स्माइल मेक माई डे। आपकी स्माइल से उनका दिन बन जाता है। आपकी एक छोटी सी स्माइल देखकर उनका पूरा दिन जो है वो गार्डन गार्डन हो जाता है। पूरा दिन, उनका दिन और उनका दिल दोनों ही खिले खिले रहते हैं आपकी एक स्माइल देखकर। तो बहुत ही चाहते हैं आपको, बहुत ही प्यार करते हैं। तो होप गाइज आपको आज की ये रीडिंग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।